हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। मैं चलिए मास्टर डैम, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लिया है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है देखिए, डबल बॉन्ड इसमें जरूरी होता है, डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, क्रिएट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया कि इसमें क्या है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वह फिक्स होता है, यानी जो एटम आपका जिस कार्बन पर लगा है, जिस एलिमेंट कोई ग्रुप जिस कार्बन पर लगा है वो उसी कार्बन पर लगा था। सिर्फ चेंज क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज होता है। तो जब डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, देखिए जैसे ये देखिए, ये आपका दो कार्बन बॉन्ड है, यदि यहाँ अटैचमेंट होगा तो रोटेशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर वो क्या है, फिर रोटेशन क्या हो जाएगा, फिर बता रहा कि क्रिएट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रोटेशन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसमें क्या, डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप शुड बी अटैच ऑन ईच डबल बॉन्ड। हर डबल बॉन्ड पर एटम ऑफ ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। क्या कहने मतलब है, जैसे इसका मतलब ये है, देखिए यदि आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए ए बी बी है तो जीआई शो नहीं करेगा। यदि इस पर ए बी और यहाँ ए है तो भी जीआई शो नहीं करेगा, यानी इस पर ए बी है, इस कार्बन पर भी ए बी है तो जीआई शो करेगा। अलग अलग डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप शुड बी अटैच्ड ऑन ईच डबली बॉन्डेड कार्बन। हर डबल बॉन्ड कार्बन पर अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। इसको देखिए, इसकी बात करें तो दो पार्ट में, दो इसमें होगा, क्या होगा, एक होगा आपका सी डबल बॉन्ड सी ए बी, ए और बी, दूसरा आपका सी डबल बॉन्ड सी ए बी, और ये आपका है सिस, और ये क्या है, ट्रांस। क्या है, ट्रांस। सेम ग्रुप और एटम अटैच्ड ऑन सेम साइड। सेम ग्रुप और एटम अटैच ऑन सेम साइड। देखिए ए इधर लगा, ए इधर लगा है, सेम साइड लगा है, बी और बी इधर लगा, बी इधर लगा है। इसमें क्या हो रहा है, ए और ए के अपोजिट साइड में, यानी इसमें क्या है, सेम ग्रुप, इसमें होता है सेम ग्रुप या एटम अटैच्ड ऑन अपोजिट साइड। ट्रांस में क्या होता है, अपोजिट साइड में सेम ग्रुप और एटम लगा होता है, क्योंकि सिस में क्या होता है, सेम साइड लगा होता है। देखिए तो पूछा गया है सी डबल बॉन्ड सी ए बी और ए सी, क्या यह सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, शो करेगा, यस शो करेगा। कैसे करेगा, देखिए सी डबल बॉन्ड सी ए इसको मैं डी कर दूं क्योंकि सी से कंफ्यूजन हो रहा है, डी और बी। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सिस। क्या हो गया, सिस। और सी डबल बॉन्ड सी ए बी और बी, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रांस। क्या हो गया, ट्रांस। ओके, सिस ट्रांस पहचानना बहुत आसान काम है, पर आपको देखना है सेम ग्रुप सेम साइड होगा, सिस होगा, और अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस होगा, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, which of the following compound show GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है एथीन, प्रोपीन, तीसरा ऑप्शन है वन ब्यूटीन, और चौथा ऑप्शन है टू ब्यूटीन। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कौन है
जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब कि ए करेगा नहीं करेगा, सेम रूल लगाए, बी सेम रूल लगा नहीं करेगा, सी में भी क्या एक साइड में सेम रूल लगाए, डी में देखिए क्या अलग अलग, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन CH3, इस वाले पर भी एक हाइड्रोजन CH3 है, तो सिर्फ डी वाला जो है वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इस पे आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन पुट अप होते हैं। हम लोग बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को दो लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले हम लोग उसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और दूसरा लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल कैसे निकाले जाएं और बाकी चीजें। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज पे सिस ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क डालते हैं, इनकी वजह से क्या क्या चेंज होता है प्रॉपर्टीज में, उसकी बात करेंगे हम लोग। और कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो ऐसे, हम लोग आगे बात करते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग इसमें केस लगा रहे हैं। पहले केस फर्स्ट की बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है उसकी बात की जाए। हमने एग्जांपल लिया है 2-ब्यूटीन की बात की है, तो उसका अक्षर देखिए क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 होता है 2-ब्यूटीन। और सिस फॉर्म कौन सा है, CH3 H ये इसका सिस फॉर्म है। और C डबल बॉन्ड C CH3 H ये ट्रांसफॉर्म। ओके, 2-ब्यूटीन का सिस फॉर्म ये है, ट्रांसफॉर्म ये है। क्या फर्क बेटा, ये इसमें है, ये दोनों ग्रुप के अगल बगल में, तो मोर रिपल्सन, ये CH3 क्या है, जस्ट बगल में है, तो रिपल्सन ज्यादा है, मोर रिपल्सन यानी लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। यहाँ पे क्या देखिए, बल्कि ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में दूरी ज्यादा है, तो यहाँ पर होगा लेस रिपल्सन, रिपल्सन लेस होगा तो मोर स्टेबल होगा। यानी आपसे पूछा जाए सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन स्टेबल होगा, साफ साफ दिखा है ट्रांस 2-ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन दोनों CH3 जो है बल्कि ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है, रिपल्सन कम है, किसी इसमें क्या है जस्ट बगल में है तो रिपल्सन ज्यादा है, इसलिए सिस 2-ब्यूटीन में रिपल्सन ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम हो गई, और ट्रांस 2-ब्यूटीन में रिपल्सन कम है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हुआ ट्रांस 2-ब्यूटीन is more stable, trans 2-butene is more stable than cis 2-butene. Trans 2-butene is more stable than cis 2-butene. Trans 2-butene is more stable than cis 2-butene. तो ये बात हो गई हमारे स्टेबिलिटी की, वैसे कॉपी कर लिया। फिर आगे हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी से करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, उसको कैसे डिसाइड करेगा, कौन ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा, कौन कम थर्मल स्टेबल होगा, इसकी बात हम करते हैं। दूसरा हमारा केस है केस 2। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। थर्मल स्टेबिलिटी इसमें दे रखा है आपको, हमने 1,4 ब्यूट 2 इन
1,4-ओइक एसिड, ब्यूट 2 in 1,4-ओइक एसिड, इसको CH लिखेंगे और COH। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ये आपका ब्यूट 2 in 1,4-डाइओइक एसिड, ब्यूट 2 in 1,4-डाइओइक एसिड। हमने क्या यहाँ पे ले लेंगे 1 2 2 पर इन है, 1 2 3 4 होगा, 4 कार्बन तो ब्यूट, 2 पर इन है 2 इन, ये आपका क्या है 1,4-डाइओइक एसिड, तो ये पूरा इन लगेगा, ब्यूटीन 1,4-डाइओइक एसिड। ठीक है, अब देखिए इसके दो फॉर्म, सिस जो फॉर्म होता है और क्या होगा ट्रांस। बहुत ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें कई तरह क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग बात करेंगे उसकी। जो सिस फॉर्म उसको बोलते हैं मैलेइक एसिड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? उसको बोलते हैं मैलेइक एसिड। इस पर कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो सिस फॉर्म है वो कहते हैं, उसको कहते हैं मैलेइक एसिड। क्या बोलते हैं? मैलेइक एसिड। ट्रांस फॉर्म को बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। HCO, ये क्या है? फ्यूमेरिक एसिड। सिस फॉर्म बोलते हैं मैलेइक एसिड और ट्रांस फॉर्म बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। सिस मैलेइक और ट्रांस फॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड। याद कैसे करेंगे? सिस ट्रांस फ्यूमेरिक मैलेइक, तो ये क्रॉस कर लीजिए, ये हो जाएगा। सी पहले आता है, टी आता है, एफ पहले आता है, एम आता है, तो मैलेइक एसिड सिस होगा और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस होगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, यदि दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो जब हीट करेंगे हम इसको, हीट करेंगे, इसको हीट करने पर नो चेंज, नॉट इजी, तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इसको हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा? वाटर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा, तो क्या होगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा मैलेइक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? मैलेइक एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? मैलेइक एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये कौन सा आइसोमर है आपका ब्यूट 2 in 1,4-डाइओइक एसिड का, इसको हीट करने पर एनहाइड्राइड बनता है, तो कौन सा बेटा? सिस आइसोमर है। पहली बार क्वेश्चन ही हो गया। फिर नाम उसका, मैलेइक एसिड को हीट करने पर वाटर निकलता है और मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड को हीट करने पर क्या है, ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो वाटर निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, इसलिए हीट करने पर यह एनहाइड्राइड नहीं देता, जबकि ये आपका हीट करने पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसमें से डिहाइड्रेशन होगा, वाटर निकल जाएगा और मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन। ये पूछा है कौन ज्यादा स्टेबल है? थर्मली स्टेबल फ्यूमेरिक एसिड, मोर थर्मली स्टेबल देन मैलेइक एसिड। ऐसे कॉपी कर लिया? तो रिजल्ट्स भी आपको याद रखने हैं, क्यों हो रहा है ये भी याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन बड़ा पूछे आते हैं, तो जो हमने किसी केसेस बना के डिस्कस किए हैं ताकि आपको चीजें याद रहें, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैलेइक एसिड फ्यूमेरिक एसिड वाला, वो आपको याद होना चाहिए। मैंने ट्रिक भी दे दिया है। अल्फाबेट पहले C आता है, देन T आता है, तो सिस और ट्रांस लिखिए, फिर उसके नीचे आता है पहले F आता है, फिर M आता है, तो ट्रांस होगा, क्रॉस कर दीजिए, ट्रांस होगा मैलेइक एसिड, सिस होगा फ्यूमेरिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ? Fumaric acid is thermally more stable. Fumaric acid is thermally more stable than
मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड इज थर्मली मोर स्टेबल देन मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड इज थर्मली मोर स्टेबल देन मैलिक एसिड। ये बड़ा आपको चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको चीजें ध्यान रखनी है। अगला हम लोग इससे करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड वो क्या है, वो डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, ठीक। एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल क्या लिया, एग्जांपल लिया है 1,2 डाई क्लोरो इथीन, Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, इसका एक आइसोमर C डबल बॉन्ड C Cl Cl H H, ये क्या है, सिस फॉर्म है। तो इधर क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ डाइपोल, एडिशन ऑफ डाइपोल होगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू का मान इसके होता है 1.89 dy, इस फॉर्म में। ओके, ट्रांसफॉर्म में क्या होगा बेटा, दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्म है Cl Cl H H, इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, ट्रांस है, सबट्रैक्शन ऑफ डाइपोल, कैंसल्ड। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ध्यान देखिए, इसमें एडिशन हो रहा है अपना डाइपोल का, ये दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट ये होगा। यहाँ पे क्या इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहा जाए तो ये वाला आपका क्या है, ये आपका पोलर हो गया, ये हो गया नॉन पोलर, यानी सॉल्युबल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, भाई ये डिसीजन मिल रहा है। और ये सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। साफ साफ क्लियर है कि इसका डाइपोल मोमेंट, यानी जो आपका सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन का है, उसका डाइपोल मोमेंट ट्रांस वाले से क्या है, ज्यादा। ट्रांस वाले क्या है, ज्यादा है। अगला हम बात करते हैं, देखोगे कॉपी, तो क्या रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है, तो कॉपी कर लो बेटा। कुछ रिजल्टेंट की बात करें, ज्यादातर जो रिजल्टेंट जो निकल रहा है सिस ट्रांस का, वो क्या निकल रहा है, उसके बाद वो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। हमने 3 केस आपको बताए, तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको तीनों केसेस याद रखना है। स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट और थर्मल स्टेबिलिटी, तीनों याद रखना है आपको। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिकल आइसोमर्स possess different physical properties। जैसे देखिए, सिस की ज़्यादा होगी ट्रांस से, क्या क्या, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पोलैरिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी इसके मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब आते हैं ट्रांस का। ट्रांस का भी एक चीज़ है, ट्रांस से ज़्यादा होता क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, लोग एक झटके में लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों से क्या ज़्यादा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का सिस से ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट का तो सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ट्रांस से ज़्यादा होता है सिस से। क्यों होता है ऐसा, वो होता है रीजन क्या,
मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स upon packing capacity और पैकिंग कैपेसिटी ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, और ट्रांस की पैकिंग कैपेसिटी इससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब पैकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, डायगोनल से ज़्यादा होगा, तो आप कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो आप ये समझिए कि साथ में ये कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा भी ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होती है, जैसे कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इनमें होती है क्या, उस वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सिस प्लस सिन और एंटी, सिस ट्रांसफर करते हैं सिन और एंटी, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बाई चांस पूछ ले तो आप कर सकें। ऐसा हो गया, तो आपको सिस ट्रांस में इतनी चीजें याद रखनी थी, मैंने आपको बताई नहीं, और इतना याद रहेगा तो सिस ट्रांस में कोई भी क्वेश्चन आए आपसे हो जाएगा, पहचानने के लिए आएगा। बाकी दूसरा नंबर्स वाला हमने बताया कि नंबर ऑफ जीआई वाला आपको बताएंगे बाद में, वो नेक्स्ट सेक्शन में होगा। बाकी प्रॉपर्टीज में आपको हमने केसेस करके बताए हैं, जो जो एग्जांपल लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने वही एग्जांपल लिए हैं। अगले हमारा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म exhibited by carbon double bond nitrogen and nitrogen double bond nitrogen units। यदि मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो भी वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे करेगा हम लोग पहचानते हैं, देखिए कैसे बनाए। इसलिए जब कार्बोनिल की रिएक्शन आप कराएंगे अमोनिया डेरिवेटिव से, कैसे कराएंगे बेटा, अमोनिया डेरिवेटिव से, तो ये देखिए वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, बचा क्या, बचा आपका C डबल बॉन्ड NOH। अब इसमें क्या है, इसमें दो संभावना है, कार्बन में यहाँ तो बॉन्ड पूरा हो गया, इधर कार्बन में दो अटैच होता है, तो यदि कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम है यानी AA तो फिर GI शो नहीं करेगा, लेकिन यदि कार्बन पर ग्रुप अटैच ग्रुप अलग अलग है तो GI शो करेगा। पहला तो ये समझ लीजिए कि जो आपका इसको बोलते हैं ऑक्सीन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीन। यदि कार्बन पर बेटा डबल बॉन्ड आपका है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, उसमें भी कार्बन पर अटैच ग्रुप जो है वो सिमिलर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। बहुत आसान हो गया भाई, कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा ये बताना, और यदि अलग अलग है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आगे बात करते हैं हम लोग। हो गया, इधर कॉपी कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे हम लोग चीज और समझेंगे। कॉपी कर लिया। तो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे आता है कि कौन GI शो करेगा कौन नहीं करेगा, इसमें समझिए पहले। देखिए क्वेश्चन है हमारा, which show geometrical isomerism, which show geometrical isomerism। पहला है आपका CH2 डबल बॉन्ड NOH, दूसरा आपका है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, तीसरा आपका बेटा है
C6H5 CH डबल बॉन्ड NOH। चौथा आपका बेटा CH3 का ट्वाइस C डबल बॉन्ड NOH। और पांचवा है बेटा आपका C2H5 CH3 C डबल बॉन्ड N। देखिए बेटा इसमें बताया आपको कार्बन पर अलग ग्रुप होना चाहिए। कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है, सेम है, नहीं शो करेगा। एक H एक CH3 है, शो करेगा। एक H एक CH5 है, शो करेगा। दोनों CH3 है, सेम ग्रुप है, नहीं शो करेगा। इस वाले कार्बन पर क्या है, एक CH3 CH5 है, शो करेगा। बताया था आपको यहीं पर हमने कि यदि जो कार्बन है आपका उस पर दोनों सेम ग्रुप होंगे तो GI शो नहीं करेगा, अलग अलग होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अपने बहुत आसान है कि ज्योमेट्रिकल शो करेगा नहीं शो करेगा, पहचानना बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं किस यहाँ पे क्या टर्म यूज किया है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम है बेंजोडाइजिन। ठीक, इसमें बड़ा दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, C डबल बॉन्ड NH और C6H5। होता क्या है, इसमें जो स्मॉलर ग्रुप होगा, जो कार्बन पर दो ग्रुप होंगे, उसमें प्रियोरिटी देखेंगे। प्रियोरिटी किसकी ज्यादा है, प्रियोरिटी किसकी ज्यादा है, नंबर 1 प्रियोरिटी ये है और नंबर 2 प्रियोरिटी ये है। 1 प्रियोरिटी ग्रुप जब आपका OH के साइड में होगा तो होता है सिन। क्या होता है, सिन। और जब ये अपोजिट होगा उसके, यानी उसके जस्ट अपोजिट होगा 1 प्रियोरिटी ग्रुप C6H5। जब 1 प्रियोरिटी ग्रुप क्या होगा, अपोजिट होगा OH के, तो ये होता है एंटी। क्या होता है, एंटी। सिन और एंटी क्या दिखा है, OH के साइड में होगा OH और OH के साइड में लोअर प्रियोरिटी ग्रुप होगा, 1 का है लोअर प्रियोरिटी ग्रुप का है। OH के साइड में होगा तो होता है सिन, और जब वह उससे अपोजिट होगा तो क्या होता है, एंटी। क्या होता है बेटा, एंटी। अगला बड़ा हम करते हैं, इसको हो गया, एक नोट लिखिए। तो आपको पहचानना आना चाहिए कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। बाकी बहुत कार्बन वाला तो बहुत पूछा है, लेकिन ये वाला से पहचानने के लिए आता है। अगला नोट में लिखिए, नोट ऑल एजो कंपाउंड्स, ऑल एजो कंपाउंड्स मतलब कौन सा, इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सभी ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। ऐसा देखिए, एग्जांपल लिया हमने, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। N डबल बॉन्ड N C6H5 और C6H5। इसका नाम क्या है, इसका नाम एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, एजोबेंजीन। लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। जब ये दोनों सेम साइड होंगे, ग्रुप सेम साइड होगा तो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा सिन। तो उसके बाद एक लोन पेयर भी तो है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। और जब अपोजिट साइड में होगा N डबल बॉन्ड N, तो क्या कहते हैं उसको, उसके बाद इसके पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो होता है ये एंटी। क्या होता है, पहचानना आसान है। लोअर प्रायोरिटी OH के साइड में होगा सिन, अपोजिट साइड में होगा एंटी। ग्रुप सेम साइड होंगे सिन, अपोजिट साइड होंगे एंटी। और इसके साथ देखिए और भी देख लें, तो ये भी GI शो करेंगे, OH N डबल बॉन्ड N OH शो करेगा GI, N डबल बॉन्ड N। हम यदि ग्रुप बदल दें, ग्रुप सेम हो या अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं बेटा, GI शो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर का देखते हैं
शो करेगा जी आई एन डबल बॉन्ड एन H2 ये भी जी आई शो करेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है पहली लाइन की ऑल एजो कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस लेक्चर में याद रखते हैं। इसके अगले लेक्चर हम लोग ई जेड फॉर्मुलेशन में पढ़ेंगे कि किसको ई कहेंगे किसको जेड कहेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे ई जेड कन्फर्मेशन, और साथ में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालना भी सीखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।